हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ए के। और आज हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आप देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है लाइक टर्म्स। उसके बाद हम जो टॉपिक 2 कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन लाइक टर्म्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिसलाइक टर्म्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन अ डिसलाइक टर्म्स। फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर रूल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो सकें। और प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जितने भी बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो सकें और आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप पूरे वीडियो को देखें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। लास्ट में हम कवर करने वाले कुछ क्वेश्चंस ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला लाइक टर्म्स इन मैथमेटिक्स हम करने वाले हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स इन मैथमेटिक्स में ये चीज़ देख लीजिए कि आपकी लाइक टर्म्स इन मैथमेटिक्स है और ये डेफिनेशन कह रही है द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर आर कॉल्ड टर्म्स। तो यदि मैं कहूँ कि भाई टर्म्स किसे कहते हैं, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा। सपोज दैट ये x है और यहाँ पे ये y है। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बट डेफिनेशन कह रही है कि क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो सेम वेरिएबल कब होगा? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो अब मैं ले रहा हूँ x और x, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये x² और ये x है तो सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वेरिएबल भी x है, वेरिएबल भी x है, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो लिखा है सेम और पावर्स, तो पावर्स भी सेम होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर वेरिएबल सेम है तो क्या वो लाइक टर्म्स होंगे, नहीं, वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 3x एंड 7x। ये दोनों जो हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि तो 3x आप देखेंगे, 3x में x जो है और 7x में x जो है, यहाँ पे सेम वेरिएबल है और इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इसलिए ये लाइक है। अगर मैं बात करता हूँ 5a² एंड -2a², यहाँ पे आप देखेंगे तो a की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी a की पावर 2 है। इस वजह से ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं 4xy एंड 9xy। यहाँ पर भी ये दोनों टर्म्स लाइक हैं। 8 एंड 3 ये दोनों कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों लाइक हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि लाइक टर्म्स वो होती हैं, पहली बात, जिनके वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम वेरिएबल होने चाहिए। दूसरी, पावर्स ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा पावर्स वेरिएबल्स हो सकते हैं या पावर्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पावर हो, 2 से ज़्यादा पावर हो सकती हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया x की पावर 3 और यहाँ पे लिया x की पावर 2। ये दोनों सेम वेरिएबल है, यस या नो? सेम वेरिएबल है, राइट, बट नॉट सेम पावर। और जब ये सेम पावर नहीं है तो ये दोनों आपस में लाइक नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या नहीं है? लाइक नहीं है।
लाइक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि उनके जो पावर्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब जाके हम उन्हें लाइक टर्म्स कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 ऑफ x और यहाँ पे लिखा हमने 4 ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल सेम है, यस और नॉट? यस, वेरिएबल आर सेम, वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं, और इनकी पावर्स जो हैं वो भी क्या है? पावर जो हैं वो सेम है। और जब वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों क्या है बेटे? लाइक टर्म्स हैं। समझ में आए? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई डेफिनेशन क्या कह रही है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से हम समझते हैं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे आगे। टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल, पहली बात क्या कह रहा है? जिसके पास सेम वेरिएबल हो और सेम ही पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म कहेंगे। अदरवाइज़ वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। जैसे ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बट ये जो दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स नहीं हैं। हालांकि यहाँ पावर सेम है, सॉरी पावर नहीं, वेरिएबल सेम है, बट पावर यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है बात समझ में? अब हम सेकंड जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसी का, वो हम कवर करेंगे कि ऑपरेशन ऑन अ लाइक टर्म्स। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लीजिए कि ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स। अब ज़रा इसको सही से देख लेते हैं कि ऑपरेशन क्या कह रहा है ना? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑन लाइक टर्म्स में क्या देखेंगे कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, जैसे जिनके वेरिएबल सेम हैं और पावर सेम है, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, उन लाइक टर्म्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं? क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? यस, ओके। एंड क्या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? राइट। क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे पास जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ। जो हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लेते हैं, ये 3 ऑफ x है और ये 7 ऑफ x है। चूँकि सेम वेरिएबल है, ये सर नॉट, और सेम पावर है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इसको और इस दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा 10x होगा। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है और ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 क्या है? 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस के 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे के सारे वेरिएबल तो x हैं, बट यहाँ पे सबकी पावर सेम नहीं है। कुछ टर्म्स की पावर सेम है, जैसे ये टर्म्स और इस टर्म की पावर सेम है, यानी कि ये लाइक हो गई इसके साथ, और इस टर्म्स और इस टर्म्स की पावर सेम है, तो ये भी लाइक होंगी इस टर्म्स के साथ। और मैंने अभी कहा है कि जो लाइक टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और इन टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और इन टर्म्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे 7x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में ऐड होंगी, तो ये होगा बेटे 9x स्क्वायर। ये 5x है और ये 7x है, तो ये होगा 12 ऑफ x, और ये इन दोनों का आंसर होगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 7x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ x को सॉल्व करूं और इसे सिंप्लीफाई करूं, सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 12 ऑफ x। राइट, यहाँ तो बस समझिए। दूसरा एग्जाम्पल हमने कर लिया, अब तीसरा एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब जरा इसमें और सारी चीज़ें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए, मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आप इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 3x स्क्वायर 2 ऑफ x ऑफ y ऑब्जेक्ट प्लस 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 ऑफ x
प्लस की 2 ऑफ XYZ प्लस 3Z स्क्वायर, राइट। ये कोई क्वेश्चन है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक कौन कौन किसके साथ कौन से टर्म्स लाइक है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ ये जेड स्क्वायर है। ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है ये जेड स्क्वायर है, ये वाला जो है ये जेड स्क्वायर है। तो अब आपको ध्यान देना है कि जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर लाइक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जेड है और यहाँ एक्स है। अच्छा, यहाँ ये वाली टर्म्स आप देखेंगे और ये वाली टर्म्स आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है, सेम वेरिएबल्स की है और सेम इनकी पावर्स है। इसका मतलब ये लाइक हो गई, ये क्या हो गई बेटे, लाइक हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ देख लीजिए, इसके पीछे भी 2XYZ XYZ और इसके पीछे भी XYZ है। ये दोनों आपस में लाइक हो गई हैं, राइट। और उसके बाद कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पे हमारे पास नहीं है, कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले 3x और 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 6x स्क्वायर, राइट। 2XYZ और 2XYZ को आपस में ऐड करेंगे तो होगा 4XY और Z, ठीक है। यहाँ तो बस हमें उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे माइनस के 7x को हम ऐसे लिखेंगे और 3Z स्क्वायर को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है ये। 3 ऑफ x ऑफ स्क्वायर माइनस 5XY ऑफ Z प्लस के 7x स्क्वायर माइनस प्लस 5XYZ माइनस 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसके पीछे भी XYZ और इसके पीछे भी XYZ, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों जब लाइक टर्म्स हैं तो इन्हें सॉल्व किया जा सकता है, आपस में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ से ये प्लस का 5, और मैंने कल बताया था कि अगर कोई दो नंबर्स हैं और एक प्लस में है और एक माइनस में है बट नंबर सेम है, नंबर्स यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, XYZ है XYZ है, लाइक है, लेकिन एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में लाइक हैं और ये दोनों आपस में ऐड होंगी, क्योंकि इसका साइन भी प्लस का है और इसका साइन भी प्लस का है। और मैंने कल रूल बताया था, जो लेक्चर नंबर 1 है आप उसे देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर सेम साइन के हैं तो वो दोनों नंबर आपस में ऐड होती हैं, और साइन जो है वह तो प्लस का ही आएगा या फिर माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये 7 है, 7 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस के 3x क्यूब है और ये 7x है, ये दोनों भी डिसलाइक हैं, तो माइनस के 3x क्यूब एंड प्लस के 7x। अब चेक कीजिए कि क्या ये जो है कोई लाइक टर्म्स है इसमें, तो इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, और जब लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो हम आगे उसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, उसको उतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फिर से, ताकि समझ में आ सके कि भाई हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने जो पहला टॉपिक कवर करा है वो लाइक टर्म्स था, लाइक टर्म्स की डेफिनेशन हमने कवर करी थी, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल इसमें देखे थे, ठीक है, आई बस हमें। फिर उसके बाद बात करते हैं कि डिसलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिसलाइक टर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो डिसलाइक टर्म्स की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे हम अनलाइक भी कहते हैं टर्म्स दैट हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स। पहले तो वेरिएबल कैसे होने चाहिए बेटे, डिफरेंट होने चाहिए। पावर भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, अलग अलग पावर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल भी डिफरेंट है तब भी वो डिसलाइक होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मैंने क्या बोला, अगर वेरिएबल भी डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4y है, इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल y है, तो ये डिसलाइक हो गई हैं, ये क्या हो गई बेटे, डिसलाइक हो गई हैं। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा x ऑफ क्यूब और यहाँ पे लिखा मैंने
एक्स ऑफ 2। यहाँ वेरिएबल तो सेम है, एक्स एक्स है, लेकिन इनकी पावर जो है ये है पावर, तो ये पावर जो है वो अलग अलग है, यहाँ डिफरेंट पावर है। और जब ये डिफरेंट पावर होंगी तो ये दोनों भी हमेशा डिसलाइक होंगे। क्या होंगे बेटे? डिसलाइक टर्म्स होंगे। समझिए बात, समझ लीजिएगा अच्छे से। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ। टर्म्स दैट हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स, जिसके पास डिफरेंट वेरिएबल हो और या फिर डिफरेंट पावर हो। इस वाले केस में डिफरेंट पावर है और इस वाले केस में डिफरेंट वेरिएबल है। और जब ये डिफरेंट पावर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उस केस में वो जो टर्म्स होती हैं वो डिसलाइक टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा बेटा 3x एंड 3y, ये डिसलाइक है। यहाँ पे लिखा 5a और 5a²। यहाँ a की पावर 1 है और a की पावर 2 है, और मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंट पावर है, तो जब यहाँ पे डिफरेंट पावर होगी तो ये भी डिसलाइक होगी और ये भी क्या होगी बेटे? डिसलाइक होगी। यहाँ x और y है और यहाँ ओनली x है, तो ये भी डिसलाइक होगी। यहाँ पे m की पावर 2 है और यहाँ पे m की पावर 3 है, तो ये भी डिसलाइक होगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 4x को 3y के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो बेटे मैंने अभी बताया है कि लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, बट डिसलाइक टर्म्स को आपस में ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर कहीं पे लाइक टर्म्स आती हैं तो उन्हें आपस में ऐड किया जा सकता है, बट कहीं पे अगर डिसलाइक टर्म्स आती हैं तो वहाँ पे उन दोनों डिसलाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता है, ना ही उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ना तो उन्हें ऐड किया जा सकता है और ना ही उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अभी मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है और ना ही डिवाइड की बात हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि क्या हम किन्हीं भी दो डिसलाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, उन दोनों के वेरिएबल डिफरेंट होने के साथ साथ पावर भी डिफरेंट हो सकती है। और कोई भी डिसलाइक टर्म्स हैं तो ना तो आप उन्हें ऐड करेंगे और ना ही आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। और कंपैरिजन क्या है कि भाई अभी आपने लाइक टर्म्स पढ़ लिया है ना, राइट। और लाइक टर्म्स के बाद आपको थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस और करवाता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या आगे कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के बाद फिर समझ में आना चाहिए अच्छे से। 5x² + 7x माइनस के 3xyz प्लस की 2xyz प्लस की 3x² माइनस के 9x, राइट। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, सो वी विल ऐड इट। हम इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ये होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये होगा बेटे 8x²। ये है 3xyz और ये भी प्लस के 2xyz, ये दोनों आपस में, क्योंकि एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन जो है वो बड़े का आएगा, तो -1x y और z होगा। यहाँ पे लिखा बेटे 7x, ये वाला देखिए 7x लिखा है, और ये वाला जो लिखा है ये 9x लिखा है। ये इसका वेरिएबल भी सेम है, इसका वेरिएबल भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और जब लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो 7 में से 9 गया तो आएगा आपके पास बेटे 2 of x, राइट। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे आया 8x² माइनस xyz माइनस 2 of x। अब क्या ये दोनों लाइक हैं? तो आप बोलोगे सर ये डिसलाइक हैं। क्या ये दोनों लाइक हैं? तो आप बोलोगे सर ये भी डिसलाइक हैं। और अभी मैंने कहा कि डिसलाइक को आपस में ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेटे 8x² माइनस xyz माइनस 2x, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें आपको समझनी है, पहली बेसिक्स चीज़ें हैं।
और इस बेसिक चीज़ में आपको जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसे अच्छे से समझ लेना। अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं भाई कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और डिसलाइक टर्म्स में कंपैरिजन क्या है। देखो, लाइक टर्म्स होंगी तो सबसे पहले उसमें सेम वेरिएबल होगी और सेम पावर होगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझिए, जो हमारे पास लाइक टर्म्स होगी उसमें हमारे पास क्या होगा बेटे, सेम वेरिएबल होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइक टर्म्स है, यहाँ लाइक टर्म्स होगी तो यहाँ पे सेम वेरिएबल होगा और साथ साथ में सेम पावर होगी। यहाँ डिसलाइक टर्म्स है तो डिफरेंट पावर होगा और डिफरेंट वेरिएबल्स होगी और डिफरेंट पावर्स होगी। फिर अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट जो डिसलाइक टर्म्स हैं उन्हें हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। इतनी बात, ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है, लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स के बीच का कंपैरिजन। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके, ठीक है। ये जो है ये लाइक टर्म्स का है और इस साइड का जो है वो डिसलाइक टर्म्स का है। सेम वेरिएबल होने चाहिए या तो सेम पावर हो, एंड डिफरेंट वेरिएबल्स अगर होते हैं या डिफरेंट पावर अगर होती हैं तो वो हमारा डिसलाइक टर्म्स होगा। और अगर लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें आप ऐड भी कर सकते हैं और उन्हें आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास डिसलाइक टर्म्स हैं तो फिर आप उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब ये एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है पहले से अच्छे से समझते हैं, फिर इसके रिलेटिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। और जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इस बेस पे करेंगे ताकि आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स के अप्लाई करने के बाद आपको समझ में आ सके, ठीक है, कि एक्सपोनेंट क्या होता है या पावर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट एंड पावर कब हम करते हैं, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो उसने लिखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। पहली बात, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन खुद के साथ करना है, इटसेल्फ। किसके साथ करना है? खुद के साथ करना है मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट इटसेल्फ खुद के साथ करेंगे, ठीक है तो बस समझ। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, बार बार आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, और समझते हैं, माने कि ये 2 है, इस 2 की मैं एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, तो इसी को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3। समझ में आए? या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने लिखा 2 की पावर 4, इस 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रखी है, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। समझ में आए? लेट मी टॉकिंग अबाउट a की पावर 3, सो इट विल a into a into a. It means that a is multiplied by 3 times. What it means? a is multiplied by 3 times. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। जब किसी भी नंबर्स को एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ, तो हम उस समय कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट का, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में क्या पढ़ रहे होंगे? पावर और एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से फिर से देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे लिखा बेटा हमने एग्जांपल, और यहाँ लिखा x की पावर 3, इसका मतलब x इंटू x, राइट। y की पावर 4 मीन्स y इंटू y, या फिर अगर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही है? 3 बार। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशंस के अनुसार ही हम चल रहे हैं। कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर को अपने साथ अगर मल्टीप्लाई करें और वो नंबर मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो एक से ज़्यादा बार खुद के साथ हो रहा है,
तब जाके हम कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो एक्सपोनेंट एंड पावर का करेंगे, ठीक है। जब हम एक्सपोनेंट और पावर करते हैं तो सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 3। सो इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम क्या कहते हैं बेटे? बेस कहेंगे। और इसे हम कहते हैं पावर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना आप लोग। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इज़ बेस एंड 3 इज़ पावर। x की पावर 4 मतलब x इज़ बेस एंड 4 इज़ पावर। a प्लस बी की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पे इस वाले केस में a प्लस बी इज़ बेस एंड 2 इज़ पावर। 2 क्या है? पावर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी जो है वो बेस है और 2 जो है वो उसकी पावर है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये अच्छे से समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या तो समझें कि पावर्स क्या है, बेस क्या है। अगर आपने यहाँ पे यह समझ लिया कि पावर्स क्या होती हैं और बेस क्या है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है और पावर क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ये 2 जो है वो बेस होगा और ये 4 जो होगा ये पावर होगा। फिर हम एक क्वेश्चन और उठाते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा बेटा हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर क्यूब। तो ये पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ये बेस है और ये जो है ये पावर है। समझ में आया बात कि नहीं? फिर से एक और एग्जांपल, हमने लिखा x की पावर y। ये x जो है ये बेस है और ये y जो है ये पावर है, ठीक है। समझ आया बात कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो बेस है और x माइनस वाई जो है वो पावर है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। व्हेन अ नंबर्स, यहाँ देख लीजिएगा, व्हेन अ नंबर्स इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नंबर को किसके द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है? अपने ही साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक से रिपीटली किया जाए तो ये जो इसी को हम पावर में लिख सकते हैं। इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करा और आया 2 की पावर 3। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए? 4 टाइम। 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो बस है। तो जहाँ पे उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेस और पावर का। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बेस कहते हैं और ये जो इसके सर में जो लिखा होता है इसे पावर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा x की पावर 4, इसे रीड भी ऐसे ही करते हैं। कैसे रीड करते हैं? x की पावर 4। सो x इज़ बेस हियर एंड 4 इज़ पावर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इज़ अ बेस एंड 2 इज़ पावर। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल पावर 3। सो a प्लस बी प्लस सी जो है ये पूरा पोर्शन जो है ये बेस होगा और ओनली 3 जो होगा वो इसका पावर होगा। फिर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो x की पावर अगर y लिखा है तो ये x जो है वो बेस है और जो y जो है वो पावर है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई लिखा है, तो ये x प्लस वाई जो होगा ये बेस होगा और ये जो होगा ये पावर्स होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। अब हमने जब यहाँ तक पढ़ लिया है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल अब आगे करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखा है सॉल्व। क्या करना है? हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करना है 2 की पावर 3 प्लस
5 की पावर 2। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 मतलब अभी हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, ये होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आया 8, बीच में प्लस का साइन, एंड 5 5 जा 25, और जब इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आई थिंक 30 या 33 होगा, राइट। ये आपका आंसर आने वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 एंड प्लस x की पावर 4। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम मल्टीप्लाई, और इस वाले में 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ तो बस में फिर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि और समझ में आ सके, है ना, राइट। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल फिर से देखें आप लोग। यहाँ लिखा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, यस। अब इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 3 इंटू 3 मतलब 9 अपॉन 2 इंटू 2 मतलब 4, और इन दोनों का आप आपस में ऐड करेंगे तो 13 अपॉन 4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 होल इज डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, ओके। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 25, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बेटा आपके पास आएगा 8 अपॉन 25, ओके, अंडरस्टैंड, राइट। समझ में आ गया, राइट। अब जरा एक और क्वेश्चन करें, एग्जांपल समझे। लिखा है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5y की पावर 2 माइनस 2xyz डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक जितना पढ़ा है उसका यूज़ हम कर रहे हैं। ये लिखा बेटा एक्स स्क्वायर और ये भी लिखा है एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक हैं, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया लाइक है तो लाइक को ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये वाई स्क्वायर लिखा है और ये 5y स्क्वायर लिखा है, तो दोनों लाइक हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा है बेसिकली उसी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स को समझने के लिए भाई सबसे पहले आप उसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, फिर आप 10th की मैथ्स या 9th की मैथ्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, और जो भी उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आसान से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, तो ये होगा बेटे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आएगा आंसर 4x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो आएगा आंसर 6y स्क्वायर माइनस के 2xy और z, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये आएगा 4x की पावर 2 प्लस 6y की पावर 2 माइनस 2xyz डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, एंड इट विल योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं और ये रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से हम रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल्स 1, ये रूल 1 कह रहा है कि इफ़ बेस
आर सेम, बेस क्या है, सेम है, देन पावर विल बी एट, पावर विल बी एट, बट जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, यहाँ बेस x है, बेस x है, रूल कह रहा है कि बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बेस सेम है। ऑपरेशन किसका है, इनटू का, आप देख रहे हैं ऑपरेशन जो है ये इनटू का है। तो अगर बेस सेम है और ऑपरेशन इनटू है तो ये दोनों पावर, ये पावर और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आएगा x की पावर 2 + 3 और x की पावर 5, ये इसका आंसर आएगा। रूल कह रहा है सपोज दैट x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -3, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा x की पावर 2 - 3, सो x की पावर -1, राइट, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाउट्स पूरे क्लियर करके ही आगे बढ़ें आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं कहूँ कि x की पावर 2 प्लस x की पावर 2, यहाँ याद रखना यहाँ ऑपरेशन प्लस है, तो आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वाला रूल तब अप्लाई होगा जब बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड नहीं होंगी। इस वाले केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, x की पावर 4, इट इज़ रॉन्ग। ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, वाई, ये रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि इस समय जो ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लस का है इन दोनों के बीच, और होना चाहिए किसका, किसका होना चाहिए, होना चाहिए किसका, माइनस का होना चाहिए था। अगर माइनस होता, अगर सॉरी मल्टीप्लाई का होना अगर चाहिए, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये होता बेटा x² इंटू x², ठीक है, यहाँ तो बस हमें x² इंटू x², और जब x² इंटू x² होता तो x की पावर 2 + 2 और ये x की पावर 4 होता, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन प्लस का है, और रूल कहाँ अप्लाई होता है, और रूल पावर ऐड होने का वहाँ अप्लाई होता है जहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, जहाँ ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है। यहाँ तो बस मैं ये बेसिक चीज़ें हो ना। लेकिन इसका आंसर अब आप बोलोगे सर क्या होगा, तो देखो यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। ये x² है, ये x² है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि x² + x², तो इसका आंसर आएगा बेटे लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, तो ये होगा 2x²। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं। तो पहला रूल आपने पढ़ लिया कि भाई पहला रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ऑपरेशन क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई का होगा। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं फिर आपको ऐड करने का, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो फिर रॉन्ग आएगा, ठीक है तो बस समझें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल ये हमारा है, एग्ज़ाम्पल में थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, एग्ज़ाम्पल, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है x मल्टीप्लाई विथ x + y, राइट। और कल हमने रूल भी पढ़ा है मल्टीप्लाई के, तो इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट अगर मैथ्स में आ रहे हैं तो इन ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो x इंटू एक्स, फिर इस की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x इंटू वाई। अब आपको पता है कि इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और इनके बीच में जो ऑपरेशन है वो, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन है वो इनटू का है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा x की पावर 2 और इसका आंसर आएगा x और y, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसका यूज़ करा ना,
और यूज़ क्या था इसमें, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है, बेस सेम, देन पावर विल ऐड, देन पावर विल ऐड, पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात इस वाले केस में आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बेस सेम नहीं हैं, बेस जो है वो सेम नहीं है, और जब बेस सेम नहीं है तो पावर आप ऐड कर ही नहीं सकते हैं। पावर ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपके जो भी नंबर्स या जो भी वेरिएबल्स के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स के या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बेस हमेशा सेम होनी चाहिए, तब जाके आप पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक रूल्स हमने ये पढ़ लिया। अब जरा रूल सेकंड पढ़ें इस मल्टीप्लिकेशन में या पावर और एक्सपोनेंट में। तो रूल अगर सेकंड है तो रूल सेकंड क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ बेटे a और b की पावर m है, तो इसका मतलब होता है a की पावर भी m और b की पावर भी m। एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल क्या है तो ज़रा देखते हैं। लिखा है 2 और x की पावर 3, क्या लिखा है, 2 और x की पावर 3। तो ये अगर आप a है और ये आपका b है, तभी हमने पढ़ा कि a और b की पावर अगर m है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। इसका मतलब ये अगर ये 2a है और ये bx है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और b की पावर 3। जैसे नो 2 की पावर 3 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और b की पावर 3, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये आएगा 8 b की पावर क्यूब। यानी इसका मतलब ये है कि 2 ऑफ x की होल पावर क्यूब का मतलब होता है 8 ऑफ b की पावर क्यूब। ठीक है, समझ में आए। अब ज़रा हमें सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन लिखा है 2x y z की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर भी 3, x की पावर भी 3, y की पावर भी 3 और z की पावर भी 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 और z की पावर 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आने वाला है 8 x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3। ये रूल सेकेंड है, ये जो है ये वाला जो है ये रूल सेकेंड है, आपको ये देखना है। ठीक है तो बस में ये रूल सेकेंड है, और ये वाला जो था जो हमने ये कहा है ये वाला जो है वो रूल फर्स्ट है, ये जो रूल है ये फर्स्ट है। ठीक है तो बस में ये जो है ये रूल फर्स्ट है। ठीक है तो बस में रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि बेस सेम है तो पावर आपके ऐड हो जाएंगी, और रूल सेकंड कह रहा है कि अगर a की पावर m है, b की पावर की होल पावर m है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। रूल थर्ड जरा आप देख लीजिएगा, तो रूल थर्ड ये कह रहा है कि अगर a अपॉन b की पावर m है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। अब ज़रा इसका एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल से अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे लिखा 2 की अपॉन 3 की पावर 2, इसका मतलब अगर ये 2a है और ये 3b है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3। 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 3 इंटू 3 मतलब 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि भाई 2 अपॉन 3 की पावर -2 क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ये नोट करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे सर ने ज़्यादा फोकस क्यों करा है। भाई हमें तो केवल इतना पता है कि 2 की पावर अगर पॉजिटिव होती है, किसी की भी पावर पॉजिटिव है तो हमका उसका मतलब होता है कि उसको इतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। लेकिन मैं ये थोड़ी नहीं जानता हूँ कि 2 की पावर -2 कितना होता है, ये नहीं जानता हूँ मैं तो केवल किसी भी नंबर की पावर अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है उस नंबर को उतनी बार, कितनी बार जितनी उसकी पावर हुई है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर को यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 2 की पावर -2 को मैं नहीं जानता हूँ,
तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा, पहली बात ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, 2 की पावर -2 है तो इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 है। मैं इसे क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा। इसे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करूँगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। जैसे ही हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, वैसे ही पावर चेंज हो जाती है, पावर चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ कि ये 2 की पावर -2 है तो इसके अपॉन में 1 है। ये वाला पोर्शन इसका न्यूमरेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कराऊँ और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कराऊँ, यानी कि ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 की पावर अब 2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होगा तो पावर भी चेंज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज हो जाएंगी। तो अब इसकी पावर यहाँ 2 की पावर -2 था, अब इसकी पावर पॉजिटिव हो गई है, और पॉजिटिव पावर का मतलब ये मैं जानता हूँ कि 2 की पावर 2 और ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4। अब यही क्वेश्चन मेरा ये है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 की अपॉन 3 की पावर -2। अब यहाँ देखो, मैं क्या करूँगा, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 3 को ऊपर ले जाऊँगा। तभी हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई इसका मतलब ये होगा 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2। मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा और इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये होगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, और जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ये आपके बेसिक्स मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। अब एक इम्पॉर्टेंट और है, ज़्यादा इसमें है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। नंबर है या वेरिएबल है, कुछ भी, राइट। जैसे मैंने लिखा है a + b की पावर 0, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन मैं करता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 + 1 की पावर 2 - 2 की पावर 0। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 + 1 × 1, और अभी मैंने बताया किसी की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, इसलिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 1 - 1, और ये रूल पड़ा है कि हमने एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आपस में कैंसिल होंगे, और ये आपका 8 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ। तो एक बार ज़रूर से रिवाइज़ कर लें ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसलिए आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सिंप्लीफाई करना। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में क्या करना है, पहला क्वेश्चन 2x² + 2y² - 3xyz + 3x² + 7xyz - 2xy + 7xyz किसका यूज़ करना है, तो यूजिंग किसका यूज़ करना है, तो लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म, इसका यूज़ करना है आपको, ठीक है। इसका यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसी का बी पार्ट है 7x² + 2x - 3xyz + 3x² + 7y² + 3xy - 2। ये दो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है सॉल्व, और आपको सॉल्व क्या करना है, 2 की पावर 3, 7 की पावर 4 - 2 की पावर 3 + 7 की पावर 2। ये आपके लिए इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है,
a प्लस बी की होल पावर 2 प्लस a माइनस बी की होल पावर 2 को सॉल्व करना है। और आपको बता दूं कि इसमें आपको बेसिक यूज़ करने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस बी, बीच में काय का साइन है प्लस का, इतना मैंने कर दिया है। अब आप इन दोनों ब्रैकेटों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेटों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा आप इसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसे सही से देखें और फिर मैथ्स के क्वेश्चंस को फिर से आगे सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।